रमजान का महीना चांद के दीदार के साथ शुरू हो गया है। इस साल 23 मार्च को चांद दिखने के साथ रमजान की शुरुआत हुई है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, साथ ही सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अल्लाह की इबादत करते हैं और अन्न पानी का एक भी दाना मुंह में नहीं रखते हैं। वहीं आज शुक्रवार को पहला रोजा रखा गया। रमजान को लेकर हमने मोहम्मद दानिश तहसीनी इमाम ख्वाजा मस्जिद बनबुलपुरा से बात की तो उन्होंने पूरे विस्तार से रमजान के पाक माह के बारे में बताते हुए कहा कि यह महीना इस्लाम के अनुयायियों का ही नहीं, समूची मानव जाति को प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश देता है, जो हमेशा भाईचारा बनाकर रखने की सीख देता है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रोज़ा बंदों को ज़ब्ते नफ्स या आत्मनियंत्रण की सीख भी देता है और उनमें परहेजगारी या आत्मसंयम भी पैदा करता है। समुदाय तबारक और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग 30 दिनों का रोज़ा रखते हैं और फितरा ज़कात निकाल कर गरीबों को तकसीम करते हैं ताकि गरीब भी इस रमज़ान को अच्छे तरीके से मना सकें और रोज़े का शवाब भी ले सकें। वहीं उन्होंने रोज़ेदारों से संबंधित सवालों का भी जवाब दिया। आप भी सुनिए उनकी यह बात, ताकि आपकी कोई शंका आपके रोज़े में खलल पैदा ना करे। आज से रमज़ानुल मुबारक का प्यारा प्यारा महीना शुरू हो गया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों वाला, आज़मतों वाला, बरकतों वाला महीना है। और इस माह मुबारक में मुसलमानों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है। और देखिए, रोज़े के दो फ़ायदे हैं, दीनी फ़ायदा भी है और दुनियावी फ़ायदा है। दीनी फ़ायदा यह है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जिस तरह से हर एक नेक काम पर सवाब मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही रोज़े पर भी सवाब है। और रोज़ा ये सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। तो दीनी फ़ायदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखने वालों को अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा। दुनियावी फ़ायदा ये है कि देखिए, जिस्म के अंदर बहुत सारे मुहलिक बीमारियां होती हैं कि जिसमें आम तौर से डॉक्टर लोग बताते हैं कि आप जो है भूखा रहिए, कुछ वक्त तक आप खाना मत खाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े में जब आदमी भूखा रहता है तो भी उन मुहलिक बीमारियों का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इलाज हो जाया करता है। जैसे कि देखिए, खून के दौरान को कहा जाता है और हार्ट पेशेंट के मरीज़ों के लिए कहा जाता है कि जो रोज़ा रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बीमारियों में अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से उनको रोज़े की बरकत से शिफा अता फरमाते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। देखिए, इसके मुतालिक फ़िक़्ह जो है मसला है फ़िक़्ह हनफ़ी में कि अगर आपको इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है तो इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। वहीं बाज़ लोग ये समझते हैं कि पलटी आने से भी रोज़ा टूट जाता है। तो देखिए, पलटी में कई कंडीशन होती हैं। एक होती है जानबूझ करके उंगली डाल करके करना। तो ये जो जानबूझ करके पलटी करना होती है और वो अगर मुंह भर है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर जानबूझ करके नहीं है, खुद से अगर पलटी आ गई है तो वो चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। जैसे कि आमतौर से हमारे बाद इस्लामी भाई होते हैं कि अगर रोज़े की हालत में उनको पलटी आ जाती है तो वो ये समझते हैं मेरा रोज़ा टूट गया, हालांकि इस तरह से रोज़ा नहीं टूटता। अगर ज़ोहर का वक्त हो गया है और अजान नहीं हुई है तो क्या हम नमाज अदा कर सकते हैं? तो देखिए, अजान जो शुरू की गई है वो नमाज़ों को जमात के साथ अदा करने के लिए शुरू की गई है। अब देखिए, आम तौर से मर्द लोग ही जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, औरतों पर जो है जमात ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा जो है अज़ान सिर्फ जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए है। लिहाजा अगर अज़ान नहीं हुई है और अगर किसी को ज़रूरत है, कहीं जाना है, कोई सफ़र दरपेश है या जो है जल्दी नमाज़ पढ़ने की हाजत है उसको, तो वो नमाज़ पढ़ सकता है अज़ान से पहले भी। जबकि वक्त शुरू हो गया हो तो नमाज हो जाएगी। कि अगर सहरी के वक्त किसी की आँख नहीं खुली, यानी उसने सहरी नहीं की है, तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं? तो देखिए, रोज़ा हो जाएगा, इसलिए कि रोज़ा रखने के लिए सहरी खाना ये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये है कि अगर सहरी नहीं खाएंगे तो मुसलसल फिर जो है भूखा रहना ही हो जाएगा। इसलिए जो है सहरी खाना सुन्नत है, यानी सहरी खाना चाहिए और इफ्तार भी करना चाहिए। अगर कोई सहरी नहीं खाता है या इफ्तार नहीं करता है, रोज़ा फिर भी हो जाएगा। हमारे बहुत सारे बाद इस्लामी भाई ऐसे हैं कि अगर रात में वो सोते रह जाते हैं और सहरी में आँख नहीं खुलती तो वो ये समझते हैं कि मेरा रोज़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि वो रोज़े की नियत कर लें, रोज़ा हो जाए। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम ही नहीं है, बल्कि रोज़ा हर
बुरे काम से बचने का नाम है। यानी हमें खाने पीने जिमा से भी रुकना है और हमें जो है दूसरों को तकलीफें देने से भी रुकना है। यानी हमें गाली गलौच नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे की बुराई नहीं करना है, अपनी आंखों से बेपर्दगी नहीं करना है, अपने कानों से बुराइयां नहीं सुनना है, अपने हाथों से किसी को तकलीफ नहीं देना है, अपने पैरों से हमें गुनाह के काम की तरफ चल करके नहीं जाना है। जब हम इन गुनाहों से भी बचते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़े के मुकम्मल फ़वाइद और फ़ायदे हमें हासिल होते रहेंगे।